देखते हैं हम एक नया क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था। एक अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस इन्वॉल्व है। तो अब इस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करें। जब भी मॉड्यूलस आपको दिखता है तो आप मॉड्यूलस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जब हम मॉड्यूलस को एलिमिनेट करेंगे तो मॉड्यूलस निकाल रहे हैं एक चीज़ में, तो दो कंडीशंस रहते हैं। अगर x पॉजिटिव रहेगा तो x रहेगा, x नेगेटिव रहेगा तो यह -x हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो इस तरीके से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। तो हम भी इस क्वांटिटी को एक x समझ लें, मतलब एक y समझ लें, तो y इसके भी दो केसेस आ जाएंगे इस तरीके से। तो हम अजम्पशंस मेक कर इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ अजम्पशंस मेक कर। बहुत आसान से ये क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं नहीं मॉड्यूलस बेस। बस मॉड्यूलस को निकालना आपने समझना है। तो पहले तो केस वन हम लिख लें कि x² प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3 - 4 इज़ इक्वल टू जो 0 है, इस तरीके से जो दिया गया है। तो मैं क्या समझता हूँ कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 2x - 3 जो है वो पॉजिटिव है। अगर 2x - 3 पॉजिटिव है तो ये जो पूरा मॉड्यूलस निकलेगा तब इसमें जस्ट प्लस ही रहेगा, जो अंदर था वही बाहर रहेगा, -1 कुछ भी ऐड नहीं होने वाला। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो कुछ इस प्रकार होगा, और हम ऐड अप करें चीज़ों को तो कुछ इस तरीके से होगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो उसके बाद अब -2 प्लस और माइनस रूट ओवर, जब आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो एक्सप्रेशन है वो आपने फॉलो करना है। और तो ये 4 है, प्लस 4 × 7/2 -1 प्लस और माइनस 4 × 8/2 जो हो जाएगा -1 प्लस और माइनस 4 × 4 × 2 आर लिखे तो 4√2/2 -1 प्लस और माइनस 2√2 हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो जो पहला कंडीशन था कि 2x - 3 पॉजिटिव रहेगा, अगर 2x - 3 इस तरीके से पॉजिटिव रहेगा तो एक कंडीशन के तहत ये सॉल्यूशंस हमें मिले, कि एक कंडीशन के तहत हमें एक सॉल्यूशंस मिले, मतलब ये सॉल्यूशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इस सॉल्यूशंस को। तो ये दो सॉल्यूशंस जो हमें मिले, मतलब इसका ये मतलब है कि R3 को हम इस तरीके से लेके जाए और बाई 2 करें तो x > 3x/2 हो जाएगा। तो अब x > 3/2 का मतलब क्या है कि x 1.5 से बिगर रहेगा, 3/2 की वैल्यू 1/5 ही है ना। तो इस तरीके से हमने करना है। तो x = -1 प्लस और माइनस 2 × 1.4, तो 2.8 - 1 दिस इज़ 1.8, हम इसे 1.8 ले लें। और इस क्वेश्चन को देखें कि 1.8 डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर ही है। इजीली दिख रहा है कि -1 - 2.8 नेगेटिव नंबर है, तो -3.8, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमने इसको एज ए सोल्यूशन हमने सिर्फ ये वाला ही सोल्यूशन आपने कंसिडर करना है। इस तरीके से आप कंसिडर कर लिए ये वाला सोल्यूशन कि 2√2 - 1 एक सोल्यूशन है, तो α1 समझ ले। तो अब जो मॉड्यूलस का जो क्वेश्चन था x² प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3 - 4, अगर मैं देख लूँ इस क्वेश्चन को वापस जाकर, 2x - 3 - 4, जी हाँ वही है क्वेश्चन में। इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जी हाँ। तो अब अगर 2x - 3 जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमें एक माइनस साइन देखने को मिलेगी इसके सामने, ठीक है। इस तरीके से एक माइनस साइन देखने को मिल गया हमें, -2x + 3 - 4 जो -1 हो जाएगा, इज़न्ट इट, इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यू जस्ट हैव टू अप्लाई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप अप्लाई करते हैं इसमें, तो दैट इज़ 2 प्लस और माइनस √4 + 4/2 2 प्लस और माइनस 2√2/2, मतलब 1 प्लस और माइनस √2। इस कंडीशन के तहत दिया गया है कि ये वाला आपका x आ रहा है, मतलब ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉट चाह रहे हैं, चाहिए। मतलब x इधर अगर 1 + √2 है, 1 - √2 है, 1 + √2 मतलब 1 + 1.4, जो 1 + 1.4 रहेगा वो 2.4 के बराबर रहेगा, और 1 - 1.4 जो है -0.4 के बीच बराबर रहेगा।
तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x 1.5 से कम रहना चाहिए ना इस कंडीशन के हिसाब से, मतलब कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 - √2 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 - √2 आपका सोल्यूशन रहना चाहिए। लेट अस अज्यूम कि वो बीटा है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। तो अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया था ना अभी कि अल्फ़ा क्या है 2√2 - 1, 2√2 - 1 ही है ना, जी हाँ 2√2 - 1, जी हाँ 2√2 - 1 है, अल्फ़ा 2√2 - 1, 2√2 - 1 है, इसका होल स्क्वायर करो प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर करो। तो 1 - √2 या √2 - 1 और स्क्वायर लगाएंगे तो -1 एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए अब जो भी है एक ही है, समझ लो। और उसके बाद 4 × 2 -4√2 + 1 + 2 + 1 - 2√2, तो 8 है, 10 है, 11 - 6√2, isn't it? ये 8 होगा, माफ़ कीजिए 12 हो जाएगा इस तरीके से, 6 × 2 - √2 जो आपका आंसर है। तो आपका आंसर भी इस तरीके से है 6 - 2√2, ये आपका आंसर रहने वाला है। थैंक यू।